रात के करीब 9 बजे थे। गांव के बाहर पुराना पीपल का पेड़ हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। पेड़ के पास से गुजरते समय लोग आंखें नीचे कर लेते थे। कहा जाता था कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। रवि, सोनू और दीपक गांव के चौपाल पर बैठे थे। तुम दोनों सच में मानते हो कि वहां चुड़ैल रहती है? सोनू डरते हुए बोला। भाई, पूरा गांव बोलता है रात में वहां से रोने की आवाज आती है। दीपक ने धीरे से कहा। मेरे चाचा ने खुद देखा था, सफेद साड़ी में औरत पेड़ पर बैठी थी। रवि हंस पड़ा। तुम लोग भी ना, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। तभी पीछे से बूढ़े रामलाल आ गए। बेटा, उस पेड़ के बारे में मजाक मत करो। रवि बोला। क्यों दादा, आपने भी चुड़ैल देखी है क्या? रामलाल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। आज से 20 साल पहले उस पेड़ के नीचे एक औरत की मौत हुई थी। सोनू डर गया। कैसे? रामलाल कांपती आवाज में बोले। उसका नाम पार्वती था। गांव वालों ने उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया था। सबने मिलकर उसे मार दिया। फिर? मरते समय उसने कहा था, जो भी रात में इस पेड़ के पास आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रवि फिर हंस पड़ा। दादा, ये सब लोगों को डराने की कहानी है। रामलाल ने गुस्से से कहा। अगर इतना ही यकीन है तो आज रात उस पेड़ के पास जाकर दिखाओ। रवि तुरंत बोला। ठीक है, मैं अभी जाऊंगा। सोनू घबरा गया। पागल हो गया है क्या? डरता क्यों है? चल तुम लोग भी। दीपक बोला। मैं नहीं जा रहा। रवि मुस्कुराया। डरपोक। थोड़ी देर बाद तीनों गांव के बाहर पहुंच गए। हवा तेज चल रही थी। पीपल का पेड़ अंधेरे में बहुत डरावना लग रहा था। सोनू धीरे से बोला। भाई, वापस चलते हैं। बस 5 मिनट रुकेंगे। रवि बोला। तभी पेड़ से अजीब आवाज आई। दीपक कांप गया। ये क्या था? रवि बोला। हवा है। सोनू चिल्लाया। कोई ऊपर है। साड़ी में कोई औरत डाल पर बैठी थी। दीपक डरकर चिल्लाया। चुड़ैल? अचानक वो औरत गायब हो गई। रवि की हंसी भी बंद हो चुकी थी। ये कैसे गायब हुई? तभी पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। मुझे क्यों मारा? रवि, चल यहाँ से। फिर आवाज आई। तुम भी मरोगे। रवि और सोनू ने पीछे देखा। औरत दीपक के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं। चेहरा जला हुआ था। तीनों जोर से भागने लगे। पीछे से पायल की आवाज आ रही थी। सोनू रोते हुए बोला। वो हमारे पीछे आ रही है। रवि ने पीछे देखा। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उनके पीछे आ रही थी। उसके बाल हवा में फैल रहे थे। तीनों किसी तरह गांव पहुंचे। सोनू हांफते हुए बोला। मैंने कहा था ना, वहां चुड़ैल है। रवि पहली बार डरा हुआ था। वो सच में थी। तभी दीपक ने कांपते हुए कहा। वो हमें छोड़कर क्यों चली गई? अचानक रवि के कान के पास किसी औरत की आवाज आई। क्योंकि खेल अभी शुरू हुआ है। रवि डर के मारे जम गया। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई। चौपाल पर लोग इकट्ठा थे। रवि परेशान था। दादा, वो आखिर चाहती क्या है? उसकी आत्मा बदला चाहती है। सोनू डरते हुए बोला। लेकिन हमने उसका क्या बिगाड़ा? तभी गांव की एक बूढ़ी औरत बोली। जिस रात कोई उस पेड़ को छेड़ता है, चुड़ैल उसके पीछे लग जाती है। दीपक कांप गया। मतलब अब वो हमारे पीछे आएगी? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। रात हो चुकी थी। तीनों रवि के घर बैठे थे। आज मैं घर नहीं जाऊंगा। तभी बाहर से वही रोने की आवाज आई। मुझे इंसाफ चाहिए। सोनू रोने लगा। वो आ गई। चुड़ैल अपने आप कमरे के कोने में आ गई। उसकी गर्दन टेढ़ी थी। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी।
तो तुम क्या चाहती हो? जिसने मुझे मारा उसे मेरे पास लाओ। हमें नहीं पता। चुड़ैल अचानक गुस्से में चीखी। झूठ। तभी चुड़ैल गायब हो गई। कुछ देर तक तीनों चुप बैठे रहे। रवि बोला, हमें पता लगाना होगा कि पार्वती को किसने मारा था। अगले दिन तीनों रामलाल के पास गए। रवि बोला, दादा सच बताइए। रामलाल घबराए हुए थे। पुरानी बातें मत छेड़ो। दीपक बोला। अगर सच नहीं बताया तो वो हमें मार डालेगी। रामलाल की आंखों में डर दिखाई देने लगा। उन्होंने धीरे से कहा, पार्वती निर्दोष थी। फिर उसे क्यों मारा? गांव के मुखिया हरिराम ने झूठ फैलाया था क्योंकि पार्वती ने उसकी चोरी देख ली थी। फिर गांव वालों ने गुस्से में उसे पीपल के पेड़ से बांध दिया और मार डाला। अचानक चुड़ैल प्रकट हो गई और बोली, हरिराम। वो उसे ढूंढ रही है। हरिराम कहाँ है? पुरानी हवेली में। तीनों तुरंत हवेली की ओर भागे। हवेली पूरी अंधेरी थी। हरिराम? अचानक ऊपर से आवाज आई, बचाओ, कोई बचाओ। कमरे में हरिराम जमीन पर पड़ा था। वो मुझे मार डालेगी। तभी पीछे से चुड़ैल की हंसी गूंजी। हरिराम रोने लगा। मुझे माफ कर दो। चुड़ैल धीरे धीरे उसके सामने आई। जब मैं रो रही थी तब तुम हंस रहे थे। हरिराम हाथ जोड़ने लगा। मुझसे गलती हो गई। अब तुम्हारी बारी है। अचानक हरिराम हवा में उड़ गया। तीनों डर के मारे पीछे हट गए। हरिराम जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ। फिर अचानक उसका शरीर जोर से दीवार से टकराया। कमरे में सन्नाटा छा गया। हरिराम की मौत के बाद पूरा गांव डर गया। कोई भी रात में घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन रवि को लग रहा था कि सब खत्म नहीं हुआ। रात के समय फिर वही पायल की आवाज आने लगी। रवि डर गया। अब क्या चाहती है? तभी खिड़की पर चुड़ैल दिखाई दी। मुझे मुक्ति चाहिए। कैसे? जिस जगह मेरी मौत हुई वहां सच स्वीकार करो। अगले दिन रवि ने पूरे गांव को चौपाल पर बुलाया। हम सबने एक निर्दोष औरत के साथ गलत किया था। गांव वाले चुप थे। रामलाल बोले, आज हमें अपनी गलती माननी होगी। तभी अचानक हवा तेज हो गई। गांव वाले डर गए। रवि जोर से बोला, पार्वती निर्दोष थी। धीरे धीरे बाकी लोग भी बोलने लगे। हमसे गलती हुई। हमें माफ कर दो। तभी पेड़ के पास सफेद धुआं दिखाई दिया। उस धुएं से चुड़ैल बाहर आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। सोनू डरते हुए बोला, क्या वो चली जाएगी? चुड़ैल ने धीरे से कहा, सच सामने आ गया। अब मेरा बदला पूरा हुआ। रामलाल रोते हुए बोले, हमें माफ कर दो बेटी। चुड़ैल की आंखों से आंसू निकलने लगे।